हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत दिन बाद लेक्चर आया है और आज का लेक्चर है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर की बात करने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसको थोड़ा समझते हैं एक बार कि डाल्टन ने क्या कहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, कि जो आपका एटम है वही आपका बेसिक यूनिट है और एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कांट बी सब डिवाइडेड। ठीक, यही बात डिस्कस करी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर गई थी। क्यों फेल कर गई थी? क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, डिस्चार्ज ट्यूब पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो एटम है वो आपका सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब ये सब पार्टिकल्स क्या क्या हैं आपके? 3 सब पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर आपका एटम बना हुआ है। इसी वजह से यहां डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर गई थी और आज के हम चैप्टर में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को। कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की, किन साइंटिस्ट ने की, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, ये कुछ चीजें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका बेसिक थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का। तो हेडिंग डालिए अब आप, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपकी की थी, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। इनको पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब पर। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जे थॉमसन ने वैक्यूम क्रिएट किया था सबसे पहले और वैक्यूम था लगभग 10⁻³ mmHg का, बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट किया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने 2 प्लेट्स लगाई थी। एक प्लेट थी आपकी कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और एक प्लेट थी आपकी एनोड प्लेट। और एनोड जो ली थी वो आपकी परफोरेटेड ली थी, छिद्रित ली थी, बीच बीच में इसमें होल्स थे छोटे छोटे। तो ये थी आपकी परफोरेटेड एनोड। अब इस कैथोड और एनोड को बहुत हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इन्होंने कनेक्ट किया और जब इसमें बहुत हाई वोल्टेज दिया गया, लगभग 1000 वोल्ट की बैटरी यहां लगाई गई थी, और जब इतना हाई वोल्टेज इस ग्लास ट्यूब में दिया गया तो देने के बाद, हाई वोल्टेज देने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ रेस एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। और उसके साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब में साइंटिस्ट ने जो एनोड साइड था वहां पर कोटिंग की थी ZnS जिंक सल्फाइड की। जब रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी और एनोड लिया था हमने परफोरेटेड छिद्रित, तो इन होल से कुछ रेज जिंक सल्फाइड पर जब पड़ी, जब उस पर स्ट्राइक हुई, तो यहां पर जिंक सल्फाइड के साथ यहां पर इन्होंने एक
प्रतिदीप्ति उत्पन्न की, एक चमक उत्पन्न की, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में फ्लोरेसेंस। ग्रीन कलर का कुछ ब्राइट लाइट सी है चमकी। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने देखा कि कुछ रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। क्लियर? अब ये जो रेज हैं कुछ चार्ज कैरी करेंगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में है। ये चार्ज कैरी कर रही थी, नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं रेस को जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो कैथोड रेस यहां डिस्कवर की गई थी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इन कैथोड रेस की। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी। मतलब कि अगर ये कहीं भी डेविएट नहीं हो रही थी, ना लेफ्ट में, ना राइट में, ना 90 डिग्री, किसी भी एंगल पर डेविएट नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो किया था इन रेज ने, तो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। दूसरा, ये जो कैथोड रेज हैं ये कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। और ये स्मॉल पार्टिकल क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन्स थे, स्मॉल पार्टिकल। तीसरी क्या इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब अगर इनके पाथ के पास यहां पर हमने कुछ मैग्नेट लगा दिया या यहां पर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट हो रही थी। चौथी क्या प्रॉपर्टी इन्होंने देखी कि ये कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। कैसे देखा इन्होंने कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है? क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, कुछ ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, और क्या इनकी प्रॉपर्टीज थी कि ये फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, क्रिएट फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस उत्पन्न करने के अलावा एक्सरेज भी, एक्सरेज या इसको लिखिए और क्या प्रॉपर्टी थी इन रेस की? और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? लास्ट इनकी प्रॉपर्टी थी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट डाल रही थी अपना। फोटोग्राफिक प्लेट, अगर इनके आगे हम फोटोग्राफिक प्लेट रख दें तो उस पर भी ये कुछ असर कर रही थी, कुछ कर रही थी। अभी बताते हैं क्या क्या और एक्सपेरिमेंट हुए इसके साथ। अब इन रेस की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। इनको कैथोड रेस क्यों बोला?
क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। जिस ऑरिजिन से ये बनती है, जहां से क्रिएट हुई, कहां से क्रिएट हो रही है, कैथोड से, तो इनको बोला जाता है कैथोड रेस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इन कैथोड रेस की, कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी, दूसरी कुछ स्मॉल पार्टिकल से बनी है, और स्मॉल पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर इनके पास में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी जाए तो ये डेविएट हो जा रही थी। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दिया जाए तो ये फिर वहां पर डेविएट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही है, एक्सरे को अफेक्ट करती है, एक्सरे उत्पन्न करती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर भी असर डालती है। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कैथोड रेस की। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को बोला था इन्होंने कैथोड रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बाद अब इसका कुछ नेचर देख लेते हैं, क्या किस नेचर की थी ये। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ही नेचर ऑफ कैथोड रेस, नेचर ऑफ कैथोड रेस। क्या नेचर है इनका, क्या समझ में आया आपको, कि कैथोड रेस स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो स्मॉल पार्टिकल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। दूसरी क्या नेचर है इसका, कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कैसे हैं आपके, ये पार्टिकल्स क्या कहलाए आपके, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनका कुछ आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और चार्ज होने के साथ साथ, चार्ज है तभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड हम इसके पास लगाएंगे, इसी वजह से डेविएट होंगी। चार्ज है और इनके पास कुछ मास भी है, कुछ द्रव्यमान है इनका, और मास अपॉन चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है, चार्ज अपॉन मास का जो इनका रेशियो आया है, वो रेशियो होता है इसकी फिक्स वैल्यू 1.759 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ये इनका इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज बाय मास का रेशियो है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.607 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.109 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर, आया समझ में। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, समझ में आई होगी आपको। एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर दो प्लेट्स लगाई अलग अलग, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड होती है पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी कैथोड होती है आपकी यहाँ नेगेटिवली चार्ज, और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें हमने लगाया था वेरी हाई वोल्टेज, लगभग हमने 1000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई। बैटरी लगाने के बाद हमने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, और जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की हाई वोल्टेज के साथ तो कुछ रेज ट्रेवल होती हुई दिखी साइंटिस्ट को। ये रेज स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स थे इस रेज के पास जो कि नेगेटिवली चार्ज थे, और ये जो जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग की थी इस पर फ्लोरोसेंस दिखा रही थी, इस पर चमक उत्पन्न कर रही थी। ये ब्राइट स्पॉट यहाँ पर देखने को मिले थे, जहां जहां से जिन होल से होकर यहाँ पर ये रेज स्ट्राइक करी, उन छोटे छोटे पॉइंट्स पर यहाँ पर चमक दिखी, छोटी छोटी पॉइंट्स में चमक दिखी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग से ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ अपने साथ, इनका कुछ मास है और इनका कुछ चार्ज भी है। चार्ज क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डेविएट हो जाती हैं। मास होने का कारण ये है, क्यों है इसका मास? क्योंकि अगर इसमें फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाए या यहाँ पर हम छोटे छोटे व्हील्स लगा दें, पैडल्स लगा दें, तो ये व्हील्स भी आपके रोटेट होने लगते हैं। तो
कुछ मास है, कुछ एनर्जी है इसके पास, इसी वजह से रोटेशन हो रहा है। तो मास अपॉन चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो आया 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, और इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल कर आया था हमारे पास माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ माइनस में 1.607 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका मास जो आया 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हुई सारी बात इलेक्ट्रॉन की। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो जे थॉमसन ने किया था। इनका नाम बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट करें। फिर हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिस प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने भी आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, पर जो जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इनका अलग था। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम यहां पर 10⁻1 mmHg तक का रखा था। इन्होंने भी कैथोड और एनोड का इस्तेमाल किया, पर यहां इन्होंने कैथोड जो ली थी वो परफोरेटेड ली थी और एनोड आपकी प्लेन ली थी। ठीक, अब इस एनोड और कैथोड को आपका बैटरी के साथ कनेक्ट किया था विद हाई वोल्टेज। ये था आपका परफोरेटेड कैथोड, और ये है आपका एनोड, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब कैथोड और एनोड को बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद सेम वही कुछ रेस ट्रेवल की गई। ये रेस कैसी थी आपकी, नेगेटिवली चार्ज थी, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इन्होंने देखा कि यहां इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट साइड में, मतलब ये जो कैथोड रेज है, इन कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज आपकी ट्रैवल कर रही हैं। अब ये मान सकते हैं कि ये रेज जो है एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दिया गया इनको, एनोड रेज। यहां पर भी वेरी हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई थी। क्लियर। अब ये जो यहां पर एनोड रेज मिली, ये इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो एनोड रेज है ये आपकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहां डिस्कवरी हुई आपकी प्रोटॉन की। इस तरह आपकी डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। और इस एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने कुछ कंक्लूजन निकाला और एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं अब हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। खास बात यह है प्रोटॉन की डिस्कवरी में कि यहां जो वैक्यूम है वो कम रखा गया है, बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट नहीं रखा गया। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस है, जो हमारी एनोड रेज है, यहां एक नोट डाल के लिखिएगा कि एनोड रेज ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डिपेंड करती है किस पर, आपके नेचर ऑफ गैस पर।
नेचर ऑफ गैस पर। इसी वजह से यहां पर बहुत कम वैक्यूम क्रिएट किया गया। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट किया गया था। तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एनोड रेज की, ये भी आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है ये आपकी, डेविएशन होता है इनमें, डेविएट हो जाती है। और क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रही है। ये रेज भी आपका फ्लोरेसेंस बनाती है। अगर यहां पर हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें, यहां अगर हम ZnS लगा दें तो यहां पर भी आपका फ्लोरेसेंस बनेगा, फ्लोरेसेंस दिखाएंगी। ठीक, तो फ्लोरेसेंस बनाती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इतना हो गया, नोट करिए इसे। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, अगर हम इन रेस के आगे फोटोग्राफिक प्लेट रख दें तो फोटोग्राफिक प्लेट आपकी खराब हो जाएगी। ठीक, अब ये जो एनोड रेज हैं, इन रेज का जो वेग है या वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल कर रही हैं, इनका वेग, इनकी वेलोसिटी आपकी कैथोड रेज से कम होती है। तो वेलोसिटी ऑफ कैथोड एनोड रेज इज लेस देन कैथोड रेज। कैथोड रेज से कम होती है इनकी वेलोसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि एनोड रेज आपका नेचर ऑफ गैस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये हुई एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एनोड रेज के नेचर की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें आप, नेचर ऑफ एनोड रेज। क्या नेचर है इन एनोड रेज का। सबसे पहला, ये किस तरह के पार्टिकल से बनी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज, तो मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन को हमने प्रॉपर्टीज में देख लिया। नेचर क्या है इनका कि इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास का जो रेशियो आता है इनका, चार्ज बाय मास का रेशियो जो है वो 9.579 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 कूलाम पर ग्राम है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन, इस तरह इसका जो चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज, वो प्लस में होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। 1.676 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। मास की अगर हम बात करें प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास 1. ये प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.602 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। और इसका जो मास है वो आएगा 27।
ठीक, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से बनी है और इनका चार्ज बाय मास रेशियो इतना है और मास है सिर्फ इसका 1.676 इंटू 10⁻27 और इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हुआ? तो ये हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी। कैसे की थी? डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम क्रिएट किया गया, कम वैक्यूम क्रिएट किया गया। अगर ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करते तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता, फिर ये ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि एनोड रेज जो होती हैं वो आपका नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। अगर हम पूरी ही गैस निकाल देंगे तो यह एनोड रेज आपकी नहीं बनेगी। परफोरेटेड कैथोड लिया था और कंप्लीट हमने एनोड लिया। अब जिस तरफ हमने परफोरेटेड कैथोड लिया है वहां हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने के साथ जो एनोड और कैथोड है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया विद 1000 वोल्ट बैटरी। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो जिस तरह से आपकी कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेज ट्रेवल करती हुई दिखी और इन रेज ने जिंक सल्फाइड पर फ्लोरेसेंस बनाया, जिससे हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। इनका मास होता है 1.676 और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो है प्लस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाती हैं जिस तरह से आपकी कैथोड रेज हो रही थी। कैथोड रेज और एनोड रेज में फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां पर हमने परफोरेटेड कैथोड से बनाया है और ये जो एनोड रेज है आपकी ये कंप्लीटली नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। तो ये बात हुई आपकी प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को समझेंगे और साथ में कुछ एटॉमिक मॉडल्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर नील बोर का एक्सपेरिमेंट। ये 3 इसके एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे वाली वीडियोस में हम उन्हें समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।